पहला जो लेजर होता है वो होता है ओपनिंग एंट्री से रिलेटिव। ओपनिंग एंट्री से मतलब होता है कि कभी कभी बिजनेस हमारा पीछे से चला हुआ होता है। कुछ बिजनेस तो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें आपने एंट्री पढ़ी, स्टार्ट बिजनेस विद कैश या कमांड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब हुआ कि बिजनेस हमारा अभी अभी स्टार्ट हुआ है और हम उसी से एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से बिजनेस क्या होते हैं, वो पहले से स्टार्ट होते हैं और नेक्स्ट ईयर के अंदर हम उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं और वो फिर कंटिन्यू अपना बिजनेस चालू करते हैं। तो जो पुराने वाले हिसाब हमारे होते हैं और हम नए वाले साल में उन हिसाबों को लाते हैं, उन एंट्रियों को हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ये आपने जनरल एंट्री के अंदर पढ़ा। किस तरह से था ओपनिंग एंट्री का? कहता पास द ओपनिंग एंट्री, आप ओपनिंग एंट्री पास कीजिए। कौन सी डेट में? 1 अप्रैल 2024 में। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास है? सबसे पहले आपके पास कैश इन हैंड है, डेप्टर्स है, स्टॉक्स है, प्लांट है, लैंड और बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स है। ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपको ध्यान होगा, आपने जनरल एंट्री का जब चैप्टर करा था तो जनरल एंट्री के चैप्टर में ओपनिंग एंट्री के नाम से ये चीज आई थी। ओपनिंग एंट्री का मतलब है कि बिजनेस पहले से कंटिन्यू है और हम इस पैसे को आगे लेकर जा रहे हैं। जब आप इसकी चीजें बनाते हैं तो सबसे पहले लेजर का फॉर्मूला है कि लेजर डायरेक्ट नहीं बन सकते। जी, आपको लेजर के लिए जनरल एंट्री पहले सीखनी पड़ती है। जब आप जनरल एंट्री सीख जाएंगे तो पहले इन ट्रांजेक्शनों की जनरल एंट्री बनाएंगे, क्योंकि बिना एंट्रियों के जब तक आप एंट्री नहीं कर लेंगे लेजर नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? जनरल एंट्री वाला चैप्टर। जब आप जनरल एंट्री का चैप्टर और उसकी वीडियो देख लेंगे तो हाँ, आप इजीली समझ जाएंगे कि एंट्री क्या होती है। मैं यहाँ एंट्री लेकर आ रहा हूँ शॉर्टकट में और मेरा सारा फोकस लेजर पे रहेगा ताकि मैं आपको लेजर आसानी से समझा सकूं। तो अगर आपने जनरल एंट्री नहीं पढ़ी है तो पहले जनरल एंट्री पीछे पढ़िए और फिर इस चैप्टर को दोबारा से देखिए। और अगर आपसे जनरल एंट्री आती है तो चुटकियों में काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आपको ध्यान होगा जब ओपनिंग एंट्री बनाते थे तो हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाते थे। आपकी ये चीज हो गई डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। और आपको ध्यान है कि जितनी भी एसेट्स, यहां सबसे पहले डेट लिख लेते थे, जो भी डेट है। 1 अप्रैल हो तो 1 अप्रैल और 1 जनवरी हो तो 1 जनवरी। 1 अप्रैल क्यों? जब हम अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, या हम कैलेंडर ईयर स्टार्ट करते हैं तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो आपका बिजनेस बताएगा कि आपको किस डेट में ओपनिंग एंट्री पास करनी है। जैसे कि अभी पीछे मैंने क्वेश्चन में देखा, यहाँ इसने बताया कि मुझे ओपनिंग एंट्री कब रखनी है, वो 1 अप्रैल में। तो मैंने इसलिए यहाँ पर डेट लिखी 1 अप्रैल 2024। अगर वो मुझसे कहता कि मेरी ओपनिंग एंट्री जनवरी में, तो मैं यहाँ जनवरी लिखता। अब आपको ध्यान रखना कि आपकी जितनी भी एसेट्स होंगी आप उन सभी एसेट्सों को डेबिट में लिख देंगे इंडिविजुअली। अब आपको ध्यान ये देखना है कि आपके पास इनमें कौन कौन सी एसेट्स हैं। सारी जितनी भी एसेट्स होंगी वो सारे की सारी एसेट्स डेबिट आ जाएंगी और सभी के पैसे डेबिट में लिख दिए जाएंगे।